सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से जो आज का विषय है आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं आज का विषय क्या है, बताइए। हाँ, क्या होता है? आपको शायद लास्ट संडे भैया के द्वारा बताया गया होगा एकांत का समय। आपने इस हफ्ते उसके बारे में कुछ सोचा? कोई क्या होता है आखिरकार एकांत का समय? एकांत का मतलब होता है अकेले, जहां आप हैं और आपके अलावा कोई और नहीं। अकेला अर्थात एक व्यक्ति, जहां आप हैं। ऐसा समय जब हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अद्भुत रहता है। हालेलुया। और बाइबल में जो है, जब हम पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए। आदम से शुरुआत होती है और यूहन्ना में जाकर खत्म होता है ये बात कि परमेश्वर के जितने महान दास रहे हैं, परमेश्वर के जितने महान दास रहे हैं, उन सबों की जिंदगियों का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और वो है एकांत में परमेश्वर के साथ संगति करना। एकांत का समय जो है परमेश्वर को देना, और यही वो समय होता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध जो है घनिष्ठ कर सकते हैं। घनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं आप? गहरा कर सकते हैं, और अधिक हम गहरा कर सकते हैं। देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना। सुन रहे हैं आप लोग? सोने वाले बोले हालेलुया। पकड़ा गए। हाँ, जाग जाइए, ठीक है। तो सुनिए, यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यीशु के बारे में आप जो है बहुत आसानी से जान सकते हैं, सभी जगह आप जान सकते हैं। बहुत जगह संगति करके, लोगों के द्वारा सुन के, बहुत प्रकार की बातों को आप पढ़ के, समझ के, सुन के, आप अन्य तरीके से आप यीशु के बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन यीशु को जानना ये अलग भाग है, और इस भाग को हम कैसे समझ सकते हैं, और आज हम इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे आपन में। देखिए, विषय को कंप्लीट करना मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस विषय को आपके अंदर डालना और आपका निर्णय लेना ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे भेजा है, और यही आज आप करने वाले हैं, और यही आपके जीवन के साथ होने वाला है। हालेलुया। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना, दोनों में अंतर है। अब जब हम किसी व्यक्ति से मित्रता करते हैं, तो आपने देखा होगा, एक ये जो भाई हैं, मैं अभी इनसे मिल रहा हूं, मैं इनके बारे में नहीं जानता, ये मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन अब मुझे इनके बारे में जानना है और ये मेरे बारे में जानना चाहेंगे। हम दोनों जो है आपस में मित्रता करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हाँ, एकदम सही, जिसने भी कहा प्रभु आपको आशीष दे। हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। देखिए, हम जब है या इस ग्रुप में होकर जब हम बातचीत करेंगे तो वो बात अलग रहेगा। वो बात जो है सामान्य सी बात रहेगी कि आप कैसे हैं, क्या है, जो सबके बीच में कर सकते हैं। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से अकेले में जब हम बात करेंगे, तो इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, शुरू से अब तक ये क्या है, किस व्यवहार के हैं, ये किस तरीके के हैं, इनके बारे में मैं जान पाऊंगा, ये मेरे बारे में जान पाएंगे, है कि नहीं? क्या मैं सही हूँ? तो ऐसा इस तरीके से जो है हमारी मित्रता बढ़ती है। अधिकतर कब? जब हम अकेले में मिलेंगे, जब हम आपस में दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ बातें करेंगे। और आजकल किसका जमाना है? फोन का जमाना है। तो जब से जियो आया है तब से तो लोगों का लिमिट भी खत्म हो गया है। एक घंटा, डेढ़ घंटा, पता नहीं क्या बात करते हैं, लेकिन करते हैं। तो लेकिन इस बात करने के द्वारा देखिए, इनके और मेरे बीच में जो है
मित्रता बढ़ती जाएगी। इस बातचीत के द्वारा जो है इनके बीच में और मेरे बीच में मित्रता बढ़ती जाएगी। ये क्या पसंद करते हैं, ये क्या पहनना पसंद करते हैं, ये क्या खाना चाहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस व्यवहार के हैं, इनका नेचर क्या है, वो सारी बातों को मैं समझ सकता हूँ। हालेलुया। इस माध्यम के द्वारा जब हम आपस में बातचीत करते हैं, और सबसे अधिक जब हम आपस में अकेले मिलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सेम टू सेम यही प्रोसेस हमारे आत्मिक जीवन में होता है। ऐसे ही जब हम यीशु से हम मिलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से, जब हम अपने कमरे में जाकर बाइबल मत्ती की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में एक वचन लिखा हुआ है कि द्वार में जा, कोठरी बंद करके प्रार्थना कर। कोई वचन मत खोलें, सब ध्यान से सुने। जब पढ़ना रहेगा मैं आप किसी एक को खुलवाऊंगा, ठीक है? लिखा है उस कोठरी में जा, द्वार बंद कर और उससे प्रार्थना कर जो गुप्त में है। वहां पर भी एकांत की बात है। और यही कार्य जब हम प्रतिदिन हम करते हैं, जब हम प्रतिदिन अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने, जब हम अकेले में हम आते हैं, हम जब अपने अकेले का समय परमेश्वर को देते हैं, तो उस तरीके से हम यीशु को हम जानने लगते हैं। यीशु कैसा है, यीशु कैसा है, उसे क्या पसंद है, उसका हृदय कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और जब आप इस चीज को करने लगेंगे, आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगा। क्या चीज की इच्छा? कि आप उसकी तरह बन सकें। हालेलुया। तो एक वचन खोलेंगे, एक बस है ना, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हाँ, रुक जाएंगे। लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर। किसकी? बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी मूर्ख हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में सुलेमान जो है, इस वचन के ऊपर फिर से पढ़िए। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। एक्चुअल में जो है, वास्तविकता में सुलेमान इस बात को बताना चाह रहे थे कि जिसकी आप संगति करोगे उसके जैसा आप बनोगे। जिसकी संगति आप करोगे उसके जैसा आप बनोगे। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं दरुआ के साथ दरुआ। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के साथ रहता है तो उसके अंदर जो है डॉक्टर बनने की इच्छा आ जाती है। उसके अंदर जो है डॉक्टर जैसा कार्य करने का जो है स्वभाव आ जाता है। डॉक्टर लोगों को आप देखे होंगे, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं अचानक हाथ धोना चालू कर देते हैं, और जब आप उनके साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी ये स्वभाव आ जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के साथ जब आप रहते हैं तो आप डॉक्टर की जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। जब आप इंजीनियर के साथ रहते हैं तो आप इंजीनियर जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। जब आप किसान के साथ रहते हैं तो आप किसान के जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। तो उसी प्रकार जब आप यीशु की संगति करेंगे एकांत में, तो आप किसके जैसा बनने की इच्छा रखेंगे? हालेलुया। जब बुद्धिमानों के साथ जब एक व्यक्ति संगति करता है तो वो बुद्धिमान बन जाता है। कोई कलेक्टर के साथ संगति करते हैं तो वो भी कलेक्टर बनने की कोशिश करता है। और ऐसे ही जब आप यीशु के साथ संगति करते हैं तो आप भी यीशु के जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम उस परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को, हम उसकी तरह 100% तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उस दौड़ में उसके जैसा सिद्ध बनने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, होता है ये चीज। हालेलुया। उत्पत्ति से लेके जब आप प्रकाशित वाक्य तक, जब आप एकांत के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, आदम के पास आप आइए, अब्राहम के पास आइए, मूसा के पास आइए, दाऊद राजा जो है, राजा दाऊद जिसके बारे में आप जानते होंगे, दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यशाया, यिर्मयाह,
और इधर जितने छोटे भविष्यवक्ता हैं, बड़े भविष्यवक्ता हैं, इसके बाद फिर आप नया नियम में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पतरस के बारे में, यूहन्ना, याकूब के बारे में, और आप इस तरह प्रकाशित वाक्य जब तक आप पर चले जाएंगे तब तक आपको जो है एकांत के समय के बारे में आपको बहुत सारे भाग मिलेंगे आपको, और सभी की जिंदगियों का जो है एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। और हम जो है यीशु मसीह का उदाहरण देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए आदर्श है, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे लिए आदर्श है, और प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन की शुरुआत है, या बोलो दिन की जो शुरुआत है, वो एकांत के समय के द्वारा हुआ करता था। आप बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आप चारों पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए, आप एक बात को आप पाएंगे, यीशु जंगल की ओर चला गया, यीशु एकांत में चला गया, वह एकांत में प्रार्थना करने के लिए चला गया। कितनी ही बार आप इस बात को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के दिन की शुरुआत कहाँ से होते थे? एकांत की प्रार्थना से। यीशु मसीह का स्वभाव यही था। इससे पहले वे संसार के लोगों से मिले, इससे पहले वे संसार के लोगों को देखे, इससे पहले संसार की बातें यीशु तक आए, उससे पहले वो परमेश्वर से मिलते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर है इसलिए नहीं, लेकिन बाइबल कहती है वो 100% मनुष्य भी है। मेरे साथ खोल लीजिए इस वचन को, मरकुस 1 अध्याय, उसका 35 पद। मिल गया? पढ़ेंगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। हाँ, लिखा हुआ है भोर के दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह प्रार्थना के लिए एकांत में चले गए। हालेलुया। आज जो है मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत जो है प्रार्थना के द्वारा करना चालू कर दें। यीशु मसीह का जीवन जो है ऐसा ही रहा है। वो अधिकतर जो है ना भोर की प्रार्थना को बहुत महत्व बाइबल में दिया गया है। क्यों? क्या बाकी का समय व्यर्थ है? नहीं, लेकिन भोर का समय एक ऐसा समय है जब आप रात को जब आप सोते हैं। कितने लोग अभी सो रहे हैं? जब आप रात को सोते हैं, सब लोग रात को अच्छे से सोए हैं ना? देखिए, जब हम दिन भर जब हम समय व्यतीत करते हैं, काम में जाते हैं, घर का काम करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं दिमाग में पूरा इस तरीके से गोल 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 घूमती रहती है, बहुत टेंशन रहता है, चिंता रहता है, भारीपन लगता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम क्या रहते हैं? फ्रेश रहते हैं, एक खाली सा हमको लगता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप खाली होकर आए ताकि वो आपको भर सके। हालेलुया। और ये भोर की प्रार्थना का एक बहुत अच्छा महत्व है, और यीशु मसीह के जीवन से ये चीज जो है हमें सीखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह जो है भोर को उठकर जो है प्रार्थना किया करते थे। और बाइबल में आप और अनेकों गवाहियों को आप पढ़ेंगे, बहुत सी घटनाओं को पढ़ेंगे, सभी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप प्रयास करें कि आप भोर को उठ सकें। क्योंकि जब हम सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं, इससे पहले कि हम लोगों की जिंदगियों को हम देखें, इससे पहले जब हम संसार से मिले, उससे पहले हम परमेश्वर से मिले। और जब आपकी दिन की शुरुआत जब परमेश्वर से होती है तो वह आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। कुछ समय पहले जो है अभी भी ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन अधिकतर मैं जब भोर के प्रार्थना के समय में जब मैं बैठता हूँ, परमेश्वर बहुत सारी बातों को जो है जो दिन भर में होने वाली रहती है उसको सुबह बता देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes. जब जो दिन भर में होने वाली रहती है, आज सोनो तो उससे ये मिलेगा, इसका फोन आएगा, इससे कहे कि ये ऐसा मत करे,
उसको चेता दे, उसको बता दे। और बहुत सारी बातें जो हैं, जो दिन भर होने वाली रहती है, उसमें की कई सारी मुख्य बातों को परमेश्वर मुझे सुबह बता देता है और मैं लिख के रख लेता हूँ। आपको देखना है, यदि लिखा हुआ कहाँ पर है तो मेरे घर आपको आना पड़ेगा, रायपुर, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इतना आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि सुबह मुझे ये बात बताया गया कि 12 बजे तुझे ये व्यक्ति आकर तुझसे मिलेगा, और ऐसा ही मेरे साथ होता है। आज तुझे ये करना है, आज तुझे ये करना है, पूरी प्लानिंग जो है मुझे मिल जाती है। और परमेश्वर के अनुग्रह से जो है बहुत अद्भुत मुझे तो लगता ही है, क्योंकि जो बाद में होने वाला है वो पहले पता चल जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देता है। जब आप जब एकांत का समय सुबह जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके लिए जीवन में कुछ अद्भुत डिपॉजिट करना चाहता है, कुछ अद्भुत बताना आपको चाहता है, कुछ भोर के प्रकाशन को आपके संग जो है परमेश्वर बांटना चाहता है। मैं शुरू में जब एकांत की संगति परमेश्वर के साथ करने के लिए जब मैंने प्रयास करना चालू किया, मैं कई दिनों तक उठा और बीच में बंद हो गया। अब मैं कहा कैसे किया जाए, मैं सुबह तो उठ नहीं पा रहा। मैंने कहा पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैंने प्रार्थना की, एक छोटी सी प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं इतना रात तक मैं काम जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और कभी उससे कई में भी कभी जाना हो जाता है, तो और इतना थकने के बाद जो है सुबह उठ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या कहा मैंने? पवित्र आत्मा, क्या आप मेरी मदद करेंगे सुबह उठने के लिए? और जैसे मैंने इस बात को उस दिन कहा, उस दिन की गवाही मुझे आज भी याद है, और ऐसा मेरे साथ जो है 5 बार हुआ है। मेरा सोने का स्थान अलग है, सोने का स्थान अलग है, प्रार्थना करने का स्थान मेरा अलग है, ठीक है। और जब मैं सुबह भोर की प्रार्थना जब मैं करता हूँ, मेरा ये आदत है कि मैं घुटने में आकर वहां पे बैठ के करता हूँ। आप यकीन करें या मत करें, लेकिन परमेश्वर मेरा इस बात का गवाह है। एग्जैक्ट सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, है ना। और कई बार ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं नहीं उठ पाता था, उस दिन की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैंने ये प्रार्थना को किया, अगली सुबह मैं सोता था इस स्थान में, प्रार्थना करता था इस स्थान में। जब वही समय हुआ था, मैं इस स्थान पर मैं सोया वहां पर था, लेकिन जब मेरा आंख खुला, मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रार्थना वाले स्थान पर घुटने में बैठा हुआ हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या हुआ मेरे साथ? मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मैं तो वहां सोया था, लेकिन मुझे किसने उठाकर यहाँ पर बैठाया। और जब मैंने घड़ी का समय देखा 4:00, हालेलुया, परमेश्वर वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने नियम के समय में काम करता था, नहीं, वो आज भी वैसा ही काम करता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि यदि आपको तकलीफ होती है सुबह उठने में, आप परमेश्वर से मदद मांगे, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। ऐसा नहीं है कि उठा के या उड़ा के कहीं पे और ले जाएगा, नहीं। वो गवाही मेरी थी, परमेश्वर ने वो मेरे साथ किया, हो सकता है आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस तरीके से जो है अद्भुत काम को करता है। और जब आप जो है लूका 9 अध्याय में जब आप जाएंगे, आपको वो घटना याद होगा। बाइबल मत खोलिए, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। आपको वो घटना याद होगा कि यीशु मसीह जब सुबह उठ कर जाते हैं, कोई एक खोल कर पढ़िए तो इस वचन को, लूका 9 अध्याय उसका 28 पर। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना। हाँ, ध्यान देंगे, कितने लोग गए? पतरस, यूहन्ना, याकूब और कौन है साथ में? यीशु मसीह। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। आगे पढ़िए। साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। हाँ, रुक जाएंगे। देखिए, पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए कितने लोग? 4। और प्रार्थना कौन कर रहा है? यीशु। और बाकी लोग कहाँ गए? यही हाल है।
जब समय रहता है, जब परमेश्वर कुछ अद्भुत आपके साथ दिखाना चाहते हैं, जब कुछ प्रकट करना चाहते हैं, सो जाते हैं। आज भी जब वचन आ रहे हैं तो शैतान आपको सुलाने की कोशिश करेगा। मैं इस मैसेज को एक बार और कहीं पे भी दिया हूँ और मैं देखा हूँ कि पीछे की पब्लिक सो गई थी। सामने की पब्लिक आग से भर गई, लेकिन पीछे की पब्लिक सो गई थी। तो सावधान रहना, ठीक है, पीछे वाले लोग। तो प्रार्थना करने कौन गया? गए 4 लोग थे, लेकिन प्रार्थना कौन कर रहे हैं? सिर्फ यीशु मसीह। 3 लोग सो गए वहां पे। और देखिए यीशु मसीह के साथ क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था हाँ। तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ठीक है, लिखा हुआ है जब वो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका रूप अचानक बदल गया, वो बहुत अधिक चमकने लगे। और वहां पर जो है मूसा और एलिया, जो परमेश्वर के बहुत महान दास रहे, वे वहां पर प्रकट हो गए एक महिमा में देह में। और मैं ऐसा विचार करता हूं कि इस अद्भुत दृश्य को, इस अद्भुत घटना को जो है यीशु मसीह दिखाना चाहते थे किनको? पतरस, यूहन्ना, याकूब को। लेकिन इन्होंने नींद के कारण एक बड़े अवसर को इन्होंने खो दिया। यदि ये तीनों यीशु मसीह के साथ जाते तो हो सकता था कि पतरस, यूहन्ना, याकूब भी चमकने लगते, इनके ऊपर भी जो है परमेश्वर का महिमा प्रकट होता, और ये भी जो है मूसा और एलिया को देख पाते, आमने सामने बात कर पाते। लेकिन नींद के कारण एक बड़े अवसर को इन्होंने खो दिया। आज आपको जो है प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी अद्भुत बातों को जो है बताना चाहते हैं। बहुत सारी अद्भुत बातों को जो है यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गड़बड़ी कहाँ आ जाती है? हम उसको समय नहीं देते। हम उस एकांत के समय में हम जाना नहीं चाहते। जब हमारे पास खाली समय रहता है, घर में जब हम अकेले रहते हैं, तो हम क्या चालू करते हैं? मोबाइल के अंदर क्या चालू होता है? तो परमेश्वर जो है आपसे उतना ही संगति करना चाहते हैं, आपसे अधिक संगति करना चाहते हैं। जब आप अपने घर में बैठ के, जब आप अकेले रहते हैं, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, एकांत के समय में सिर्फ प्रार्थना करना सीमित नहीं है, आप आराधना कर सकते हैं। आप जो है उस समय अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आप बाइबल को जो है पढ़ सकते हैं, आप जो है चुपचाप होकर भी बैठ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। और जब आप ऐसा बोलकर शांत बैठ जाते हैं, परमेश्वर का शीरीन आवाज़, एक धीमी आवाज़ आपके अंदर आएगा, और आप कितने भी प्रकार के परेशानी से होकर क्यों ना जा रहे हो, उसकी आवाज़ में वो शांति है, वो आनंद है जो आपको ऐसा भरेगा, ऐसा अद्भुत आपके अंदर नियंत्रण लेगा, इस सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। हालेलुया। और यही चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत समय से सिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक वचन खोल लेंगे इसी लूका में 5 अध्याय। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें? ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। इसमें दूसरा पद पढ़ेंगे कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हाँ, देखिए, झील के किनारे 2 नावें लगी हुई हैं। कहाँ पे? झील के किनारे में। अब समझिए, इधर का जो हिस्सा है ये झील है। झील में क्या रहता है? पानी। पानी इस हिस्से में झील है, ये हिस्सा झील है, ये पानी वाला है। और इधर का जो हिस्सा है वो क्या है? सूखा है। इधर पूरी भीड़ खड़ी है और इधर झील है, और दोनों के बीच में नाव है।
समझ रहे हैं आप लोग? दोनों के बीच में नाव है। और जब मैंने इस बात को पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरीके से समझाया, झील आत्मिक जीवन है, सूखा जगह ये संसार का जीवन है, और नाव मेरा जीवन है। नाव आपका जीवन हो सकता है, मेरा जीवन हो सकता है। और ये नाव कहाँ पर खड़ी है? दोनों के बीच में। आज एक जो है बहुत सारे लोगों का जो जीवन है ना उधर है ना इधर है, बीच में अटका हुआ है। हाँ, हम यीशु मसीह को भी मानेंगे और हम इधर भी करेंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, हम इधर सच्चाई भी बोलेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन मसीही जीवन जो है दो नाव का जीवन नहीं है, किनारे का जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह जो है लिखा हुआ है आगे, जब यीशु मसीह वहां पर आए, जब यीशु मसीह जो है वहां पर आए तो वहां पर जो है दो नावें लगी हुई थी। कितनी नावें लगी थी? दो नावें लगी हुई थी। और वो यीशु मसीह जो है, सब इधर सामने देखिए, यीशु जो है उस नाव पर आना चाह रहे थे। यीशु जो है उस नाव पर आना चाह रहे थे, लेकिन नाव का जो मालिक है, पतरस और जो यूहन्ना थे, अंद्रियास थे, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जाल धो रहे हैं। कई बार जो है यीशु मसीह जो है हमसे ऐसे मिलने की कोशिश करते हैं, कई बार जो है हमसे बातें करना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ होता क्या है? हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं दे पाते। फिर देखिए आगे क्या होता है, लिखा हुआ है, 4वां पद पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो सामौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामौन ने हाँ, हो गया। यीशु मसीह ने पतरस को एक बात कहा, गहरे में ले चल। अब इस घटना को समझने की कोशिश करिए। बीते कई दिनों से जो है पतरस क्या था? मछुआरा था। और बीते कई दिनों से पतरस कोशिश कर रहा था मछली को पकड़ने के लिए, और वो उस झील में जाता था, जाल डालता था। कई बार वो रात भर भी ठहरा रहा, लेकिन पतरस को जो है मछली नहीं मिला, और उसे वापस आना पड़ता था। और ऐसा कुछ दिनों से जो है चलता आ रहा था। पतरस खूब परेशान हो गया था। और ऐसे ही दिन के समय में यीशु मसीह जो है उस पतरस के नाव के उस पार आए, नाव के पास में आए और उनके नाव पर बैठे, और पतरस को एक बात कहा, जहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और ये बात जो है वो ये है, गहरे में ले चल। क्या होता है इसका मतलब? नाव अभी कहाँ खड़ी है? किनारे में। लेकिन नाव को यहाँ से लेकर कहाँ जा? गहरे में ले चल। अर्थात आत्मिक जीवन की गहराई में परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। और उस गहराई में जाने का प्रोसेस क्या है? जब यीशु मसीह उस पतरस के नाव पर बैठे और पतरस नाव चलाना शुरू किया, तो दोनों चुपचाप गए होंगे क्या? लिखा हुआ है वो बातें कर रहा था। जब वो गेस कर चुका तो उनसे फिर बातें करना शुरू किया, है ना। तो अब पतरस और यीशु मसीह दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और ये इनके पतरस का जो है, पतरस के लिए एकांत का समय है कि वो यीशु मसीह से मिल रहा है, वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। और बात करते करते ये दोनों आपस में एक दूसरे को जान गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस तरह परमेश्वर से जब आप संगति करते हैं, जब आप उससे इस तरीके से मिलते हैं, आप जो है आत्मिक जीवन के गहराई में चले जा रहे हैं। यही वो माध्यम है, ये संगति करना ही वो माध्यम है जो आपको आत्मिक उन्नति करने के लिए मदद कर सकता है। ये संगति करना ही वो माध्यम है कि आप जो है गहराई में अपने जीवन में और अधिक जा सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल। तब देखिए 6वां पद पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखिए कितने दिनों से पतरस मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कितने दिनों से पतरस जो है
जाल डालता था, वापस आ जाता था। लेकिन अब जब यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल, और पतरस जब गहरे में आ गया, अब जो है मछलियां इतनी आ गई उसमें कि लिखा है जाल फटने लगा। क्यों? पतरस अभी भी वही पतरस है जो वो कल था। समझ रहे हैं? पतरस वही पतरस है जो आज है, वो कल था। वो उसी जाल को लेके आया था, जो जाल उसने कल डाला था उसी जाल को उसने आज भी डाला। जो नाव को वो कल लेके आया था वो नाव आज भी लेके आया। वो जगह भी वही है। कल भी उसी झील में पतरस ने जाल को डाला, और आज भी उसी झील में पतरस ने जाल को डाला। लेकिन कल और आज में एक अंतर है, और उस अंतर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। अंतर का नाम है यीशु मसीह। कल के दिन पतरस के पास सब कुछ था, उसने वही सब कुछ किया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। और आज के दिन पतरस ने वही सब कुछ किया, लेकिन उसके नाव पर कोई एक सवार है, उसका नाम है यीशु मसीह। और जब आप अपने जीवन के कई सारे हिस्सों में कई प्रकार के कामों को आप करना चाहते हैं, कई सारी चीजों में हम जो है आज हम सफल नहीं हो पाते। हमारा बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, घर का काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीज। हम कई सारी चीजों में जो है हम इस तरीके के काम को हम करते हैं, लेकिन हम कई बार सफल नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपसे इस संदेश के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ, अपने आप को जो है एकांत की संगति के लिए परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। और जब आप एकांत की संगति करते हैं, यीशु मसीह आपके नाव पर आ जाते हैं, और जिसके नाव में वो सवार होते हैं वो नाव कभी डूबता नहीं। हालेलुया। और वहां पर सफलता मिलती है। और इस प्रकार जो है एक अद्भुत मुलाकात, मैं इसको अद्भुत मुलाकात ही कहता हूँ। पतरस का यीशु मसीह से अकेले में मिलना ये पहला मुलाकात था। इससे पहले भी पतरस ने ग्रुप में देखा था यीशु मसीह को, लेकिन अब जब पतरस मिला, ये पहली मुलाकात जो यीशु मसीह से पतरस के साथ हुई, पतरस का जीवन बदल गया। पतरस के लिए वो दिन ऐतिहासिक हो गया। क्या हो गया? ऐतिहासिक दिन हो गया। अब तक उसके जो दिन है सब दिन एक समान होते आ रहे थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके नाव पर आए, उस दिन के बाद से उसका समय बदल गया। हालेलुया। और आप देखेंगे कि पतरस आगे जाकर जो है एक अद्भुत उसके जीवन के द्वारा जो है कार्य होता है। और हम देखते हैं इस बात को कि पतरस का जो जीवन है एकांत के समय के द्वारा किस प्रकार परिवर्तित होता है। हमारा जीवन जो है पतरस के समान कई बार जो है ना शून्य है। क्या है? शून्य है। और ये शून्य जो है अकेले में कई बार जो है कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस शून्य को जब आप जो है गॉड समझ रहे हैं? GOD गॉड का मतलब क्या है? गॉड का मतलब परमेश्वर। गॉड का मतलब परमेश्वर है। और जब गॉड के अंदर ये जीरो जब चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? गुड बन जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ पाए इस चीज को? जीरो जो है, जीरो ओ गोला, ठीक है, जब ये गॉड के बीच में चला जाता है तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? गुड बन जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आप अकेले शून्य हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने परमेश्वर से संगति करना प्रारंभ करते हैं तो आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं, और आपका जीवन पहले शून्य तो होगा लेकिन परमेश्वर से मिलकर आप गुड हो जाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से, मैंने जैसे शुरू में कहा कि सबसे सर्वोत्तम उदाहरण जो एकांत की संगति का है वो यीशु मसीह का है। और हम उन्हीं के जीवन से सीखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह एकांत का समय व्यतीत करते थे। मत्ती 4 अध्याय, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि 1 और 2 पद बस पढ़ें।
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, तब उसे सुनिए। भूख लगी। 40 दिनों तक यीशु मसीह जो है परमेश्वर की संगति में रहा। कहाँ पर? एक जंगल में जाकर, एक ऊंचे जंगल में जाकर जो है यीशु मसीह कहाँ पर रहे? 40 दिन जंगल में जाकर यीशु मसीह जो है उपवास प्रार्थना की और परमेश्वर की संगति में रहे। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई। वो परमेश्वर तो है ही, लेकिन एक मनुष्य का रूप लेके भी वो आए, उनकी परीक्षा हुई। आज कई बार जब हम परमेश्वर की संगति में जैसे आते हैं, हमारे जीवन में ना परीक्षाएं आना चालू हो जाती हैं, कुछ कुछ परेशानियां आती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, परेशानियां यदि आपके जीवन में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप खास हैं, आप ना महत्वपूर्ण हैं, आप विशेष हैं। यीशु मसीह के यदि वो विशेष नहीं होते ना तो उनके जीवन पर ये बातें नहीं आती। यीशु मसीह को जो है परमेश्वर ने आकाश से वाणी के द्वारा एक बात को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जैसे ये बात आया, ये बात जो है ना शैतान को पसंद नहीं आता। हालेलुया। तो इस बात को याद रखें कि यदि परेशानी आपके जीवन में आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप क्या है? विशेष है। खास है या विशेष है की मतलब है, ठीक है। आप जो है विशेष है, आपके जीवन में कुछ अद्भुत बात है। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार यीशु मसीह की परीक्षा चालू होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो वचन में इतने स्ट्रॉन्ग रहे, परमेश्वर की संगति किए और विचारों में जो है उनकी ये परीक्षा चालू हुई। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर से वो ये है कि यीशु मसीह की जब पहली परीक्षा हुई तो वो कहाँ पर थे? पढ़िए फिर से एक पद को। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, कहाँ पर थे यीशु मसीह? जंगल में। जब यीशु मसीह की पहली परीक्षा हुई तो यीशु मसीह जंगल में थे। और जैसे यीशु मसीह ने इस परीक्षा को पास किया, अब वो जो है लिखा हुआ है 5 पद पढ़ देंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। सुनिए, पहले यीशु मसीह कहाँ थे? जंगल में। अब यीशु मसीह परीक्षा पर जैसे पार किए, कहाँ पहुंच गए? पवित्र नगर में। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है मंदिर के कंगूरे पर, अर्थात एक काफी बड़ा उस समय का जो भवन था, मंदिर था, उस ऊंचाई में यीशु मसीह पहुंच गए। एक परीक्षा को उन्होंने पास किया, एक ऊंचाई पर वो पहुंच गए। फिर जब दूसरी परीक्षा को यीशु मसीह ने पास किया, तब फिर पढ़िए 8 पद को। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर हाँ, ले गया। सुनिए, पहली परीक्षा में यीशु मसीह कहाँ थे? जंगल में थे। जैसे इस परीक्षा को यीशु मसीह ने पार किया, इन यीशु मसीह जो है जंगल से एक मंदिर के कंगोरे पर, अर्थात एक ऊंचे स्थान पर आ गए। जैसे दूसरी परीक्षा को यीशु ने पार किया, अब ये लिखा हुआ है बहुत ऊंचे पहाड़ लिखा है ना? पढ़ेंगे क्या लिखा है? फिर इब्लीस उसे हाँ, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले एक गया। बहुत ऊंचे पहाड़ पर। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, परीक्षा जैसे जैसे पास हो रही है, ऊंचाई बढ़ते जा रही है। और ये फाइनल ऊंचाई था, आखिरी ऊंचाई था एक बहुत ऊंचे पहाड़। और वहां से यीशु ने एक ऐसी सेवा प्रारंभ की, एक ऐसी सेवा प्रारंभ की 3.5 वर्ष की, जिसने आज पूरे संसार को बदल दिया, जिसने आपके और मेरे जीवन को बदल दिया। और ये कैसे संभव हुआ, इसका नमूना भी यीशु मसीह दिखाते हैं। क्या? एकांत की संगति। जब वो परमेश्वर के साथ जब वो संगति किए, जब वो परमेश्वर के साथ संगति किए, उनके अंदर जो है परमेश्वर का स्वभाव आया। जैसे परीक्षा आई तो यीशु ने प्रार्थना नहीं किया धन्यवाद 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 देते तक तो इधर से धन्यवाद मिल जाएगा कई लोग है ना? सीधे वचन कहने का, सीधे आज्ञा देने का ये स्वभाव किसका है आपको पता है? सीधे आज्ञा देने का स्वभाव किसका है? ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है ये। जब आप उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ते हैं और जब आप उससे आगे जाते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रार्थना नहीं, उजियाला हो, उजियाला हो गया। ये परमेश्वर का स्वभाव है आज्ञा देने का।
और जब एकांत की संगति में आप रहते हैं, आपके अंदर भी यही स्वभाव आने लगते हैं। जब आप परीक्षा को देखते हैं, जब आप शैतान को देखते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे धन्यवाद 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 देते तक तो वो कुर्सी उठा के आपको दे देगा शैतान वाला आदमी जो रहेगा। आप सीधा कहेंगे यीशु के नाम से शैतान, और वैसा हो जाएगा। यही वो परमेश्वर का स्वभाव है जो एकांत की संगति के द्वारा आपके अंदर इम्पार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत अद्भुत है आपके लिए, और हम जो है मैसेज के केंद्र में, हम जो है सेंटर में हम आ गए हैं, और ये जो भाग है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एकांत का समय। इसमें से थोड़ी थोड़ी बातों को जो है मैं आपको इस वक्त प्रचार करने के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरी बातें विस्तार से यदि आपको पढ़नी हो तो आप इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक में जब मैं तीसरा अध्याय को जब मैं लिख रहा था, जब इस पुस्तक में मैं तीसरे अध्याय को लिख रहा था, जब मैं रूम में बैठा हुआ था अकेले, उस रूम को जो है कोई जो है ठोक रहा था, दीवार को जो है खूब जोर जोर से कोई मार रहा था, दरवाजे को बहुत जोर जोर से जो है खटखटाने का आवाज आ रहा था। और जैसे मैं खोल के बाहर निकला, मैं देखा कोई नहीं है। मैं फिर अंदर आके लिखना चालू किया, जब इसी के तीसरे अध्याय को जब मैं लिख रहा था, और फिर बहुत जोर जोर से ऐसा कोई इतना जोर से ठोक रहा था जैसे हथौड़ा मारते हैं तो दीवार कंपन होते हैं, उस तरीके की वो आवाज थी। मैं कहा कौन ऐसा कर रहा है। मैं फिर बाहर निकला, थोड़ी देर तक कोई नहीं है। तीसरी बार भी मैं ऐसे देखा, चौथी बार भी देखा। उसके बाद पूरा आसपास के एरिया में घूम के आया, मेरे को कोई नहीं दिखा, वहां पे कोई नहीं था। फिर मैंने कहा परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और मैंने प्रार्थना करना वहां पे चालू किया। जैसे मैं प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा जो है मुझे कई बार जो है, यदि मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ तो इस स्थान से निकाल कर मुझे वहां से भी कई बार घुमा के लेके आ जाते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा हो सकते हैं, ऐसा होता है ये चीज़ अधिकतर पवित्र आत्मा के साथ के पवित्र आत्मा की मदद से हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम वहाँ क्या हो रहा है हम आप देख सकते हैं। और ऐसा ही उस दिन मेरे साथ हुआ, जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे को ऐसा लगा कि मेरा शरीर तो यहाँ है, लेकिन अचानक जो है मैं पूरा बाहर का दृश्य देखने लगा। और जब मैं बाहर का दृश्य देखने लगा तो आप यकीन मानिए वहाँ पर जो है पूरे दुष्ट की सेना वहाँ पे खड़ी हुई थी। कुछ दूर, यदि मेरा रूम यहाँ पर है तो उसके उस पार पूरा जो है दुष्ट आत्माएं ऐसा घेरी हुई थी। और दुष्ट आत्माएं जब घेरी हुई थी, उसमें से कोई एक दुष्ट आत्मा ने आके, हो सकता है वो उनका लीडर रहा हो, उसने कहा कि अब तू जीवित नहीं रहेगा। मैं कहा ये बात तूने गलत जगह आके कह दी। उसने ऐसा कहा, और मैं जो है वहां पे प्रार्थना करना चालू किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जैसे अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करना चालू किया, एक अद्भुत काम मैंने देखा कि मेरे आसपास से जो है आग निकलना शुरू हो रही है, और ये आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही है, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसे फैलते जा रही है। और इस आग की लपेटे ने उनको ऐसा ढाका, और वो कहाँ भागे किधर गए पता नहीं। ऐसा एक बार नहीं, 2 या 3 बार ऐसा हुआ था। और कब? जब मैं इसके तीसरे अध्याय को लिख रहा था, जिसका कुछ भाग जो है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। मेरे साथ खोल लीजिए निर्गमन 37 अध्याय, उसका पहला पद। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सब लोग आनंद ले रहे हैं इन वचनों का? ऐसा कुछ तो नहीं है ऊपर से जा रहा है, झेल रहे हैं ऐसा वाला तो नहीं है? और कितना समय झेल सकते हैं बताइए? अरे बाप रे। पढ़िए निर्गमन 37 अध्याय, उसका पहला पद। फिर
बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है बसलेल ने बबूल की लकड़ी का कि बबलू की लकड़ी का, किसका है? बबूल की लकड़ी का। हाँ, बबूल की लकड़ी का जो है बसलेल ने एक संदूक बनाया। अब आपको इस वचन को सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, क्यों मैं इस वचन को यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनिए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा जो है मुझे इसके पहले का जो है पास्ट वाला जो पार्ट है, इसका जो पहले का भाग है वो मुझे परमेश्वर ने दिखाया, और वो ये था, मैंने देखा कि बबूल की लकड़ी, बबूल का जो पेड़ है वो एक जंगल में जो है पड़ा हुआ है, वो एक जंगल में है, और जो व्यक्ति आ रहे हैं उस बबूल की लकड़ी को जो है काट रहे हैं, ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, राख कर दिए, काम खत्म। लेकिन एक दिन जो है इस बबूल की लकड़ी की चर्चा परमेश्वर की योजना में आ गई। हालेलुया। यहाँ से मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है आपका जीवन घनघोर जंगल के बीच में पड़ा हो, जहाँ से आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको जहाँ पर से कुछ नजर नहीं आता। घनघोर जंगल में हो सकता है आपका जीवन हो, जहाँ पे आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, अंधेरा अंधेरा दिखे, आप परेशानियों से दबे हो, कोई मार्ग आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। और जब ये बबूल की लकड़ी पर परमेश्वर की योजना में आया, इसे एक व्यक्ति काट कर ले जाता है जिसका नाम बसलेल है, और बसलेल जो व्यक्ति है इस लकड़ी के द्वारा एक जो है संदूक बनाता है। संदूक आप समझ गए, बक्सा। एक बक्सा वो बनाता है, और बक्सा बनाकर जो है उसे आकार मिल गया, वो कर दिया। अब उस बक्से को जो है सोने से जो है सोने की परत से मढ़ दिया जाता है। सोने की परत के द्वारा जो है उसको पूरा जो है सजाया जाता है, बनाया जाता है, और उस बक्से को जो है एक फिर अंधेरे के स्थान में रख दिया जाता है। ठीक है। उस ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये दर्शन, ये जो मैं दर्शन देखा हूँ वो है, आपको बाइबल में इससे संबंधित कुछ बात मिल सकती है। तो बसलेल जो व्यक्ति है वो सोने का पूरा उसको रूप दे देता है, सोने से मढ़ के बनाकर उसको जो है अंधेरे में रख देता है। और यहाँ से मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब संसार की ओर से हो सकता है आप उन्नति करें, बिजनेस आपका अच्छा हो जाए, जॉब आपका अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, आप एक अच्छे स्थान पर आ जाए। लेकिन जब इस संदूक को बनाया गया, मैं दर्शन में ये देख रहा था कि कुछ व्यक्ति लोग आके जो उसको ठोंक कर देखते थे। कुछ लोग बोलते थे कि इसकी मजबूती हमको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ लोग आके बोलते थे कि इसका डिजाइन ऐसा नहीं करके ऐसा करना था, कुछ लोग बोलते थे कि ये कोई काम का नहीं है। हो सकता है कि कई बार हमारा जीवन जो है इस बबूल की लकड़ी की तरह हो। कई बार लोग आके हमको जो है ना टचकते हैं, कई बार आके बोलते हैं कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, ये है, तुम ठीक नहीं हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो। लेकिन आप उनकी बातों का जो है इग्नोर करें। और ये मैं दर्शन में ऐसा देख रहा था कि इस संदूक के साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन एक दिन जो है इस संदूक पर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। हालेलुया। सुन रहे हैं सब लोग? Yes. समझ आ रहा है ये बात? Yes. अब ये जो बक्सा जो सोने का बना हुआ था, अब तक ये कहाँ पड़ा था? एक अंधेरे रूम में पड़ा हुआ था। लोग आके देखते थे, बोलते थे कि इसका आकार हमको अच्छा नहीं लग रहा। कोई मजबूती चेक करके बोलता था कि ये कमजोर है, इसके ये साथ ये है, ये इसके ये समस्या है। लेकिन एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति ने आकर उस संदूक को ढक लिया। और उस संदूक के बारे में आप जानते हैं, उस संदूक का नाम बाइबल में है वाचा का संदूक। कितने लोग जानते हैं वाचा के संदूक के बारे में? और जब उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, उस वाचा के संदूक का स्थान बदल गया। पहले वो अंधेरे कमरे में रहा करता था, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति उस पर आई, वो अचानक महापवित्र स्थान में चला गया। उस वाचा के संदूक को पहले लोग ठोक कर बोलते थे, लोग कहते थे कि इसका आकार अच्छा नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी समस्या है।
उसका जो है कई प्रकार की बातों को, उसके लिए जो है कई प्रकार की बुरी बातों को कहा करते थे। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक के ऊपर आई, कोई व्यक्ति अब उसको ठोकना तो दूर छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है जो छुए वो मार डाला जाए। परमेश्वर की उपस्थिति उस पर आ गई। उस वाचा के संदूक का स्थान परमेश्वर ने बदल दिया, उसकी पहचान को परमेश्वर ने बदल दिया। और जब आप एकांत में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप एकांत में परमेश्वर के साथ आप समय देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वैसे ही आपके ऊपर आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आपके आकार प्रकार को बदलना चाहती है। आप हो सकते हैं कितने आप संपन्न हो, आप बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, उसके साथ वही होता है जो वो अंधेरे स्थान में था, जो लोग आके उसको ठोकते पीटते हैं। अब इस वाचा के संदूक को पहले तो सब लोग आके ठोक पीट के बोल बुला के चले जाते थे, लेकिन जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आई, जैसे इसका स्थान बदला, अब इस वाचा के संदूक को जो है हर कोई जो है छूना तो दूर की बात है, अब तो हर कोई उसके पास भी नहीं जा सकता, अब सिर्फ उसके पास पवित्र लोग जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे ही पहचान को बदल देती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप बात को? यस। परमेश्वर की उपस्थिति जो है ऐसे ही पहचान को बदल देती है। आप उस उपस्थिति में आप जो है संतुष्ट मत होइए जो सब जगह है। परमेश्वर यहाँ है, आपके घर में भी है, उस कलीसिया में भी है, वहां भी है, सब जगह है, लेकिन आप उस उपस्थिति में संतुष्ट मत होइए। आप उस परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मुझे आपकी महिमामय उपस्थिति चाहिए। वो उपस्थिति जब मैं चलूं तो लोगों को पता चले कि आप यहाँ चल रहे हैं। वो उपस्थिति जब मैं बोलूं तो लोगों को वो बातें जो है छू दे। वो उपस्थिति मुझे चाहिए। मूसा जो है प्रतिदिन अपने मंडली के साथ बैठकर जो है प्रार्थना करता था, वो भी गाना गाता था, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेके नीचे ऊपर कहाँ जाती है पता नहीं, लेकिन वो भी अपने मंडली के साथ में बैठ के प्रार्थना करता था। वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। यहोशू तो उस तंबू को छोड़कर नहीं जाता था। यहोशू कहता है कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मूसा कहता है कि मुझे यहाँ वाली उपस्थिति नहीं चाहिए। वो पहाड़ में एकांत में चला जाता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर, यदि बादल नीचे नहीं आ पाता तो क्या हुआ, मैं बादल के उस पार जाऊंगा, मैं उस परमेश्वर से मिलने के लिए जाऊंगा, मैं उससे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। क्या ये भूख और प्यास आपके अंदर है? आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर इस भूख और प्यास को रखें कि ऐसी उपस्थिति मुझे चाहिए परमेश्वर। जब मैं निकलूं, जब मैं बोलूं, जैसा यीशु चलते थे, जैसा यीशु बोलते थे, सब कुछ अद्भुत होता था। ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है कि आप लेकर चलते हैं। मैं उसी उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी पहचान बदल जाती है। जब मूसा उस पहाड़ पर गया फर्स्ट टाइम, मूसा ने क्या देखा कि वहां पर झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। वो कुछ तो अद्भुत हो रहा है। और जब मूसा पहली बार जब वहां मिलने के लिए गया परमेश्वर से, एकांत में संगति के लिए, पहली बार जब मूसा गया, मूसा क्या बोलता है? मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। मूसा क्या बोलता है? मैं बोलने में भद्दा हूँ। और जब मूसा वहां से जब मिल के आता है, वो ऐसा फिर दोबारा बोलना बंद कर देता है क्योंकि उसको समझ आ गया कि वो किससे मिल लिया है। इतना ही नहीं, जब मूसा अपने साथ जो है किसी चीज को लेके गया था, कोई लोग बता सकते हैं क्या लेके गया था? हाँ, एकदम सही। मूसा अपने साथ जो है उस पहाड़ पर लाठी को लेकर गया था। और जब मूसा उस परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में आया, वो लाठी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आई। मूसा तो सामर्थी हो ही गया, लेकिन अब वो लाठी भी सामर्थी हो गई।
लाठी भी अब जो है चिन्ह चमत्कार करना प्रारंभ कर दी। लाठी को जैसे फेंके क्या बन गया? फिर उठाया, लाठी बन गया। उसी लाठी से चट्टान पर मारा, सूखे चट्टान से पानी आने लगा। मैं मानता हूं लाठी माध्यम है, लेकिन लाठी में भी पावर कहां से आया? कहां से आया? जब उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है, जब इस लाठी में परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है, तो आपके और मेरे अंदर क्यों नहीं आ सकती? हालेलुया, हालेलुया। जब उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं? लाठी, बक्सा, ये सब तो परमेश्वर के बोली हुई रचना है, लेकिन हम तो उसके हाथों की रचना है। हालेलुया। बहुत बड़ा अंतर है मनुष्य को बनाने में और सबको बनाने में। सबको परमेश्वर ने सिर्फ मुंह से बोल के बना दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई, तब परमेश्वर ने झुककर अपने हाथों को उसने इस्तेमाल किया। हालेलुया। और इसी प्रकार आप जब पढ़ेंगे एलिया के बारे में, एलिया जो है परमेश्वर का बहुत अभिषिक्त जन रहा, और ये अपना पहचान कैसे देता है आपको पता है? वो पद पढ़ देंगे मेरे लिए, 17:1, पहला राजा 17 अध्याय का पहला पद। एलिया अपना पहचान कैसा देता है, देखिए। तिस्बी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। रुक जाएंगे, देखिए राजा आकर खड़ा हुआ है परमेश्वर के दास एलिया के पास, और एलिया जब उसे अपना परिचय दे रहा है, तो ये नहीं बोलता मेरा नाम जो है एलिया है, मेरा नाम एलिया मालिकपुरी है, मेरा नाम एलिया साहू है, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं यहाँ पे अम्बागढ़ चौकी में रहता हूँ। ऐसा उसने नहीं दिया अपना परिचय। दिया क्या ऐसा? नहीं। क्या कहा उसने? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? उसके परिचय देने का तरीका देखिए। परिचय कहाँ से दे रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से। एलिया जानता है परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। हालेलुया। वो अपना पहचान कहाँ से बताता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। और उसी का 18 अध्याय 42 पद पढ़ेंगे, देखिए पहला राजा 18 अध्याय 42 पद। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। देखिए एलिया जो है एकांत में पहाड़ पर चला गया और घुटनों में आकर अपना सिर झुकाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिया जब प्रार्थना किया करता था, तो एक चीज वो उसके साथ रहा करता था, वो उसका था चादर। एलिया के पास जो है एक चादर हुआ करता था जिसको वो ओढ़े रहता था, और जब ये प्रार्थना करने भी बैठा करता था, तो उस चादर को ऐसा ओढ़े हुए वो प्रार्थना करता था। और मैं आपको बताऊं, एलिया तो परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आया ही, एलिया तो परमेश्वर की उपस्थिति के अंतर्गत आया ही, लेकिन इसका चादर भी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में आ गया। और इसका चादर पता है क्या करता है? चादर को ऐंठ के जब यर्दन नदी पे मारते हैं, तो वो नदी दो भाग हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आने से एलिया तो बदल गया ही, लेकिन चादर पर भी देखिए क्या प्रभाव हो। और यही परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। कितने लोग आनंदित हैं इस बात से? जब आप एकांत में संगति उससे करते हैं, जब आप एकांत में उसके साथ आप संगति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सामने आप बैठते हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति जब प्रकट होती है, और जब आप उसकी उपस्थिति के जैसे आप अंदर में आते हैं, आपके अंदर एक अद्भुत बदलाव होना शुरू हो जाता है, जैसा यहाँ पर हुआ। और एक मजे की बात मैं आपको और बताता हूँ, एक और वचन पढ़ेंगे इसी में 17 अध्याय जाइए, पहला राजा 17 अध्याय 4 और 6 पद। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। हाँ, लिखा हुआ है परमेश्वर ने किससे कहा?
किससे कहा? पहले एलिया से कहा, उसके बाद कौन से कहा, है ना। लिखा हुआ है कि मैंने एलिया को जो है परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तेरे लिए कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे आकर खिलाया करें। अब सोचिए इस बात को कि परमेश्वर ने कौओं से कैसे बात की, उसका माध्यम क्या रहा होगा। क्या कौए के सामने परमेश्वर प्रकट हो गया? हमको नहीं पता, बाइबल इस बात को नहीं कहती, या दोनों में से तो एक बात होगी। कौओं के सामने परमेश्वर प्रकट हो गया, हो सकता है, या तो परमेश्वर ने अपनी आवाज के द्वारा कौओं से बात की, या ये हो सकता है। मेरे को लगता है कि ये सेकंड वाला बात होगा। लेकिन एक बात आप देखिए, जब परमेश्वर ने कौओं को ही आज्ञा दी, परमेश्वर की आवाज कौए तक पहुंची, मैं इस बात को ऐसा कहता हूं, कौए का भी जीवन बदल गया। समझ रहे हैं आप? कौए का जीवन बदल गया। आपने किसी व्यक्ति को घर में कौआ पालते देखा है? किसी को? कोई पालेगा? कभी भी कोई व्यक्ति कौवे को नहीं पालता। उसका कारण एक ये है कि वो सबसे बड़ा लालची है। दूसरा कारण ये है कि उसकी स्मरण शक्ति नहीं है, वो पहचानता नहीं। यदि आज वो आपके घर में खा लिया, आप उसको पाल लो, पोस लो, जो भी कर लो, और आप उसको थोड़ा सा छोड़ोगे, वो भाग जाएगा, दोबारा आपको पहचानेगा ही नहीं। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज कौवे तक पहुंची, एलिया का चित्र परमेश्वर ने दिखा दिया कौवे को। एलिया ऐसा दिखता है, पता भी बता दिया एलिया को। एलिया का पता भी देखो, क्या कौवे को थोड़ी पता है दीपक निताम्बिया कहाँ रहते हैं, पता है? नहीं। मैं यहाँ से कौवा को उड़ाऊंगा, बोलूंगा दीपक निताम्बिया के घर में जा, उसका उनका एड्रेस ये है करके जाएगा? कभी नहीं। लेकिन कौवे के अंदर जब परमेश्वर ने एक बात को डाला, उसका एलिया का एड्रेस, एलिया का चेहरा, कौवे की स्मरण शक्ति आ गई, कौवे का भी जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। कौवे का भी जीवन बदल गया। कौवे का स्मरण शक्ति आ गया। कौवे को जो है समय का ज्ञान कभी नहीं होता। कौवे को जो है समय का ज्ञान कभी भी नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है कि रोज सुबह शाम, कितना बजे वो नहीं लिखा है, लेकिन सुबह और शाम एग्जैक्ट वही टाइम पे जब एलिया को खाना चाहिए, उसी समय में कौवा पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कौवा जो खुद के लिए जीता है, वो कौवा दूसरों के लिए जीना सीख गया। एक कौवा अपना जो खाना है वो अपने बच्चों को भी नहीं देता। आप देखना कभी भी, वो अपने बच्चों को भी नहीं देगा। मित्र तो दूर की बात है, घर परिवार तो छोड़ो, उसको तो जानता पहचानता है, वो अपने बच्चों को भी नहीं देता। लेकिन ये जो कौवा है, मुंह में दबाकर मांस का टुकड़ा और रोटी कहाँ से बनवा के लाता था ये कौवा पता नहीं, लेकिन ले जाकर बराबर एलिया को देता था, टाइम टू टाइम, उसी पते पर, उसी व्यक्ति को। कैसे हुआ? परमेश्वर की आवाज तक जब उस तक पहुंची, कौवे का भी जीवन बदल गया। जब वो परमेश्वर कौवे के जीवन को बदल सकता है, लाठी के जीवन को बदल सकता है, चद्दर को बदल सकता है, उस वाचा के संदूक को बदल सकता है, तो आपको और मुझको क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वो आपको और मुझको क्यों ना बदलेगा? बस एक चीज की देरी है, आप परमेश्वर के साथ संगति करना चालू करिए। क्या आप इस निर्णय को लेते हैं अपने जीवन पे? क्या आप इस निर्णय को लेना चाहेंगे कि आज से मैं जितना अधिक हो सके एकांत में परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करूंगा? अभी संदेश का और कुछ भाग और बचा हुआ है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर जो है हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, और हम जब खड़े होते हैं, हम इस बात को जो अपने लिए निर्णय में बदलते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज जो मैं सुन रहा हूं, अब मैं उसे अपने आंखों से देखना चाहता हूं। प्रभु, जो मैं वचनों की बातों को जो मैं आज इनसे सुन रहा हूं, क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है?
ये आपका समय है कि आप परमेश्वर से बात करें। यह आपका समय है कि आप खुद परमेश्वर को बोलें। ये समय मेरे प्रियो आपका है। कलीसिया, ये समय आपका है कि आप इन बातों को परमेश्वर के सामने कहें। आप इन बातों को एक निर्णय के रूप में परमेश्वर के सामने रखें। आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे। पवित्र आत्मा, आज मैं इतनी बातों को जो मैं सुन रहा हूँ, क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मेरे साथ करें। थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, हम फिर वचन के थोड़े बचे हुए भाग में हम फिर से जाएंगे। कोई भी चुप मत बैठे। आप इस बात का विचार करें कि इस वक्त आप खड़े हैं और आपके सामने आपका परमेश्वर खड़ा है। अगल बगल कौन है, इस बात को भूल जाए। आजू बाजू कौन है, इस बात को भूल जाए। अपने आवाज और ऊंची आवाज Le prakosha katalaba, di brahmana sentra, yelkana, yelbosha katitiantura, so prakosha katalaba, le manto, lo prakosha katalaba, Rogoriana, se prakosha katalaba, Rana halmana, se prakosha katalaba, di brahma senti, lama kosha katalaba, lo prakosha librana, अपने आप को रिलीज करें। अपने Ribanta libranaske, la bosha, Soprokosha katana, Lehelki yalkana, Grima kosha kata, Dalki alkana, Zelki almanoski, Loprokun, Lamun lamana, Elma huse, Lapuse klete yalmana, Dobrokosha katanaba. Rimonto domanda, le prakese klete nianto lo mundo, si prakese krahana, nina halmana, si prakosha katalaba, rekle delmi halmanaski, delmi albosha katalabo, le prakenta librana, itla osekete, meminda libra koshanto lumona, e prakit almahaski antalo, Labikatu lahanto lomondo riana, melmi almana selmi, leprakosa katalabo, Romona, Ribakusha lamana, Rakadia halmana, Romona hoske, Rakanki halmakosa, Lele Indiana, Rangose Kleta Lianto Lamona, Raklei Elvikianto Lamona, Rakei Elvikiantana, Sema Elvikiantanos Yamana, Rakoi Rakosa Patitiantaramana, Reme Keto Lamoski, Lo Proposa Maketa Lamakanto Lamondara, La Brigita Liski Almana, Rakalvi, La Bracona, Namalki Almana, Zerabeshe Lamonta Lamoliana, Rekiki Bracosha
Rabosha Bakonto Lumanda, Lebrakeshe Rabosha Babalanda Lianda, Lebekenta Litranaski, Brakla Aldona, Ramana Eski Alejandro Lamona, Rokosha Suprabosha Mama.